श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण पार्ट 2। नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम आत्मास्यधीशाखिल लोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनाथ तच्चापि सत्यम न तत्तवैव माया। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप हर एक के परम प्रिय प्राण हैं, तो इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण उसका सूचक है जिसका निवास नर गर्भोधक शायी विष्णु से उत्पन्न जल में है, और वे नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण हैं और माया द्वारा सृजित नहीं हैं। तात्पर्य: यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10:14 का है, जिसे ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से कहा था। जलशायी अंतर्यामी जेन नारायण से हो तोमार अंश तुमी मूल नारायण। हर एक के हृदय में विद्यमान रहने वाले नारायण तथा जल कारण गर्भ तथा क्षीर में रहने वाले नारायण आपके ही पूर्ण अंश है, अतएव आप मूल नारायण हैं। अंग शब्द अंश कहे से हो सत्य है, माया कार्य न है सब चिदानंदमय। अंग शब्द निश्चय ही पूर्ण अंश का सूचक है। ऐसे प्राकट्यों को कभी भी भौतिक प्रकृति की उपज नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण हैं। तात्पर्य: भौतिक जगत में यदि किसी मूल पदार्थ से एक अंश अंग लिया जाए तो उस मूल पदार्थ में कमी आ जाती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर माया के कार्यों का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ईशोपनिषद कहती है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परम पूर्ण हैं, और चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनसे जितने भी उद्भव होते हैं, यथा यह घटनामय जगत, फिर भी वे परम पूर्ण रहते हैं। परम पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह अपने आप में भी पूर्ण होता है। चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनमें से अनेक पूर्ण इकाइयाँ प्रकट होने पर भी वे पूर्ण शेष बने रहते हैं। ईशोपनिषद मंगलाचरण। परम सत्य की दुनिया में एक और एक मिलकर एक होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचा रहता है। अतएव मनुष्य को भौतिकता की दृष्टि से परमेश्वर के अंश की कल्पना नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता एवं अंश की भौतिक गणना नहीं होती। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सारे जीव उनके अंश हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में असंख्य जीव हैं, किंतु फिर भी भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण रहते हैं। यह सोचना भ्रम होगा कि भगवान के अंश सारे ब्रह्मांड में परिव्याप्त हैं, अतएव भगवान अपना व्यक्तित्व खो बैठे हैं। यह तो भौतिक गणना है। ऐसी गणनाएं केवल भौतिक शक्ति माया के प्रभाव के अधीन संभव है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति की अनुभूति केवल उसकी अनुपस्थिति से ही होती है। विष्णु तत्व कोटि में
एक विस्तार से दूसरा विस्तार होने से शक्ति का क्षय नहीं होता। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने पर प्रकाश का क्षय नहीं होता, मूल दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और हर दीपक की शक्ति समान होगी। इस तरह यह समझना चाहिए कि कृष्ण तथा भगवान चैतन्य से लेकर राम, नृसिंह, वराह आदि जितने भी विभिन्न विष्णु तत्व विभिन्न युगों में प्रकट होते हैं, वे समान परम शक्ति से संपन्न होते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं, अतएव उनकी शक्तियाँ विभिन्न स्तरों की होती है, किंतु विष्णु के समस्त अवतार शक्ति में समान होते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव उनके निकट तक नहीं आ सकता। अद्वैत नित्यानंद चैतन्य दुई अंग, अंगेर अवयव गण कहिए उपांग। श्री अद्वैत प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर के अंग हैं। इन दोनों अंगों के अंश उपांग कहलाते हैं। अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते, सही सब अस्त्र है पाषंड दलिते। इस तरह भगवान अपने अंगों तथा उपांगों रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों से सुसज्जित है। ये सारे अस्त्र श्रद्धा विहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम हैं। तात्पर्य, यहाँ पर पाषंड शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलना देवताओं से करता है, वह पाषंड कहलाता है। ये पाषंड व्यक्ति परमेश्वर को संसारी स्तर तक नीचे लाने का प्रयास करते हैं। ये कभी कभी अपना कल्पित भगवान ला खड़ा करते हैं या किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान मानकर उसका भगवान होने का विज्ञापन करते हैं। ये इतने मूर्ख होते हैं कि किसी भी चैतन्य या कृष्ण का अगला अवतार बताते हैं, भले ही उसके कार्यकलाप प्रामाणिक अवतार से कितने ही विपरीत क्यों न हों। इस तरह वे अबोध जनता को मूर्ख बनाते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और वैदिक ग्रंथों के आधार पर भगवान के लक्षणों का अध्ययन करता है, वह इस पाषंडों द्वारा मोहग्रस्त नहीं हो सकता। पाषंड या नास्तिक व्यक्ति भगवान की लीलाओं या भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को नहीं समझ सकते। उनकी समझ में भक्ति सामान्य सकाम कर्म से श्रेष्ठतर नहीं है, किंतु जैसा कि भगवद गीता 4:8 में पुष्टि हुई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्त पुण्यात्माओं की रक्षा करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और इस तरह इन मूर्ख नास्तिकों पर नियंत्रण रखते हैं। दुष्ट जन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निषेध करने की चेष्टा करते हैं और भक्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, किंतु भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस मूर्खता को नियंत्रित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। श्री नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर भगवान बलराम हैं और अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर है। श्रीवासादि पारिषद सैन्य संगे लैया, दुई सेनापति बोले कीर्तन करिया। ये दोनों सेनापति श्रीवास ठाकुर
जैसे अपने सैनिकों के साथ पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। पाषांड दलन वाना नित्यानंद राय, आचार्य हुंकारे पाप पाषांडी पालाय। नित्यानंद प्रभु के स्वरूप से ही सूचित होता है कि वे पाषांडियों के दलन करता हैं। अद्वैत आचार्य की ऊंची गर्जना से सारे पाप तथा सारे पाषांडी भाग खड़े होते हैं। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तार भजे से ही धन्य। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन भगवान के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक हैं। जो संकीर्तन के माध्यम से उनकी पूजा करते हैं वह निस्संदेह भाग्यवान हैं। सेहित सुमेधा आर कुबुद्धि संसार, सर्व यज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सार। ऐसा व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान है, जबकि अन्य अल्पज्ञानी व्यक्तियों के जन्म मृत्यु के चक्र को भोगना पड़ता है। समस्त यज्ञों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तात्पर्य: श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के जनक एवं प्रवर्तक हैं। जो व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के निमित्त अपना जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी समर्पित करके उनकी पूजा करता है, उसे भगवान मान्यता देते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अन्य सारे लोग मूर्ख कहे जा सकते हैं, क्योंकि जिन सारे यज्ञों में मनुष्य अपनी शक्ति लगाता है, उनमें से संकीर्तन आंदोलन के लिए किया गया यज्ञ सर्वाधिक यशस्वी है। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, जय कहे से पाषांडी दंडे तारे यम। जो व्यक्ति यह कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य है, वह निश्चित रूप से नास्तिक है। उसे यमराज अवश्य दंडित करते हैं। तात्पर्य: भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन में जिन 10 अपराधों की सूची बताई गई है, उसमें 8वां अपराध धर्मव्रत त्याग हुतादिश शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमादः है। ईश्वर के पवित्र नाम कीर्तन की तुलना ब्राह्मणों या संतों को दान देने, परोपकारी शैक्षिक संस्थान खोलने, मुफ्त भोजन बांटने जैसे पुण्य कर्मों से नहीं करनी चाहिए। पुण्य कार्यों का फल कभी भी कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना नहीं कर सकता। वैदिक शास्त्रों का कथन है, गोकोटिदानं गहवे खगस्य, प्रयाग गंगोदककल्पवासः, यज्ञायुतं मेरु सुवर्णदानं, गोविंद कीर्तेरन समं शतांशय। यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गाय भी दान में दे, यदि वह गंगा जमुना के संगम में करोड़ वर्ष तक निवास करे, या यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण का पर्वत दान दे दे, तो भी वह हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ का शतांश भी अर्जित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति हरे कृष्ण कीर्तन को एक पुण्य कर्म मानता है, वह पूर्णतया दिग्भ्रमित है। निस्संदेह यह पुण्य है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण तथा उनका नाम दिव्य होने के कारण समस्त संसारी पुण्य कार्यों से सर्वथा परे है। पुण्य कर्म भौतिक स्तर पर होता है, किंतु कृष्ण नाम का कीर्तन नितांत आध्यात्मिक स्तर पर होता है। अतएव भले ही पाषांडी इसे ना समझें, किंतु पुण्य कर्म कभी भी नाम कीर्तन की समता नहीं कर सकता। भागवत संदर्भ ग्रंथेर मंगल चरणे, श्लोके जीव गोसाई करिया छे व्याख्याने।
भागवत संदर्भ के मंगलाचरण में श्रील जीव गोस्वामी ने इसकी व्याख्या में निम्नलिखित श्लोक दिया है। अंतः कृष्णं बहिर्गौरं दर्शितांगी वैभवं कालौ संकीर्तनाध्याय स्म कृष्ण चैतन्यमाश्रिता। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो बाहर से गौर वर्ण के हैं किंतु भीतर से स्वयं कृष्ण हैं। इस कलयुग में वे भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करके अपने विस्तारों अर्थात अपने अंगों तथा उपांगों का प्रदर्शन करते हैं। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी ने श्लोक 52 में उद्धृत श्रीमद्भागवत के श्लोक कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम को अपने ग्रंथ भागवत संदर्भ या सठ संदर्भ के मंगलाचरण के रूप में दिया है। यह श्लोक 81 भी उन्हीं का है, जो भागवत के श्लोक की उसी ग्रंथ के दूसरे श्लोक के रूप में व्याख्या ही है। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक 9 महर्षियों में एक श्री करभाजन द्वारा कहा गया है और इसकी विस्तृत व्याख्या जीव गोस्वामी के ग्रंथ षड संदर्भ की टीका सर्वसंवादिनी में दी हुई है। अंतः कृष्ण उस व्यक्ति का निर्देश करता है जो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। यह श्रीमती राधा रानी का प्रधान गुण है। यद्यपि अनेक भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं किंतु वे गोपियों से आगे नहीं जा सकते। गोपियों में श्रीमती राधा रानी कृष्ण का चिंतन करने वालों में सर्व प्रमुख है। श्रीमती राधा रानी की कृष्ण चेतना अन्य सारे भक्तों की चेतना से बढ़कर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को समझने के लिए श्रीमती राधा रानी का स्थान ग्रहण किया। अतएव वे सदैव राधा रानी के ही समान सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहें। भगवान कृष्ण के चिंतन द्वारा वे सदैव कृष्ण को आवृत्त किए रहे। श्री कृष्ण चैतन्य जो ऊपर से गौर वर्ण के थे और जिनका रंग पिघले सोने जैसा था, उन्होंने अपने नित्य पार्षदों, ऐश्वर्यों, अंशों तथा अवतारों को एक साथ प्रकट किया। उन्होंने हरे कृष्ण कीर्तन की विधि का प्रचार किया और जो उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वे धन्य हैं। उपपुराणे शुनि श्री कृष्ण वचन कृपा करी व्यास प्रति करी आछे कथन। उपपुराणों में हम श्री कृष्ण को व्यास देव पर यह कहकर अपनी कृपा प्रदर्शित करते सुनते हैं। अहमेव क्वचिदधान्य संन्यासाश्रममाश्रितः हरिभक्तिं ग्राह्यामि कलौ पापहतान्नरान्। हे विद्वान ब्राह्मण, कभी कभी मैं कलयुग के पतित लोगों को भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करने हेतु संन्यास आश्रम ग्रहण करता हूँ। भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण चैतन्य कृष्ण अवतारे प्रकट प्रमाण। श्रीमद् भागवत, महाभारत, पुराण तथा अन्य वैदिक साहित्य यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। प्रत्यक्षे देख नाना प्रकट प्रभाव अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव। कोई भी व्यक्ति भगवान चैतन्य के प्रकट प्रभाव को उनके असाधारण कार्यों तथा असामान्य कृष्ण भावनाभूति से भी प्रत्यक्ष देख सकता है। देखिया ना देखे जत अभक्ति रगण उलोके ना देखे जे न सूर्य किरण।
किंतु श्रद्धा विहीन अभक्त लोग स्पष्ट दिखाई देने वाली वस्तु को भी नहीं देखते, जिस तरह उल्लू सूर्य की किरणों को नहीं देखते। त्वामशील रूप चरित परम प्रकृष्टे सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रे प्रख्यात देव परमार्थ विदां मतैश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोध्रुम्। हे प्रभु, जो लोग आसुरी वृत्तियों के प्रभावित हैं वे आपकी अनुभूति नहीं कर सकते, यद्यपि आप अपने महान कार्यों, रूपों, चरित्र तथा असामान्य शक्ति के कारण स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी पुष्टि सभी सात्विक शास्त्रों और दिव्य प्रकृति वाले विख्यात आध्यात्मवादियों द्वारा होती है। तात्पर्य: यह श्लोक रामानुजाचार्य के गुरु श्री यमुनाचार्य कृत स्तोत्र रत्न 12 से है। प्रामाणिक शास्त्रों में कृष्ण के दिव्य कार्य, लक्षण, स्वरूप, गुण आदि का वर्णन रहता है और विश्व के सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र भगवत गीता में स्वयं कृष्ण अपना वर्णन करते हैं। यही नहीं, वेदांत सूत्र का भाष्य कहलाने वाले श्रीमद् भागवत में कृष्ण की और अधिक व्याख्या मिलती है। इस तरह श्री कृष्ण को इन प्रामाणिक शास्त्रों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। मनुष्यों की स्वीकृति मात्र के माध्यम से नहीं। आधुनिक युग में एक वर्ग के मूर्ख सोचते हैं कि वे किसी को भी ईश्वर के पद पर उसी तरह निर्वाचित कर सकते हैं जिस प्रकार वे किसी को राजनैतिक प्रशासन के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित कर सकते हैं। लेकिन दिव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सम्यक वर्णन प्रामाणिक शास्त्रों में किया गया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि केवल मूर्ख ही यह सोचकर उनका उपहास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण की तरह बोल सकता है। ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार कृष्ण के कार्यकलाप अतीव असाधारण है। कृष्ण ने पुष्टि की है, मैं ईश्वर हूँ, और उन्होंने तदनुसार कार्य भी किया है। मायावादी सोचते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर होने का दावा कर सकता है, किंतु यह उनका भ्रम है, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई भी ऐसे असाधारण कार्य नहीं कर सकता। जब वे अपनी माता की गोद में शिशु थे तब उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया। तत्पश्चात उन्होंने तृणावर्त, वत्सासुर तथा बक नामक राक्षसों का वध किया। जब वे कुछ बड़े हुए तब उन्होंने अघासुर तथा ऋषभासुर को मारा। अतएव ईश्वर प्रारंभ से ही ईश्वर होते हैं। ध्यान करने से कोई ईश्वर बन सकता है, ऐसा विचार हास्यास्पद है। भले ही कोई कठिन प्रयास से ईश्वरी प्रकृति का अनुभव कर ले, किंतु वह ईश्वर कभी नहीं बन पाएगा। जो असुर यह सोचते हैं कि कोई भी ईश्वर बन सकता है, वे निंदनीय हैं। प्रामाणिक शास्त्रों की रचना व्यासदेव, नारद, असीत तथा पराशर जैसे महापुरुषों द्वारा की गई है, जो साधारण पुरुष नहीं हैं। वैदिक जीवन शैली के समस्त अनुयायियों ने इन विख्यात पुरुषों को स्वीकार किया है, जिनके प्रामाणिक शास्त्र वैदिक साहित्य के अनुरूप हैं। फिर भी असुर उनके कथनों पर विश्वास नहीं करते और जानबूझकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का विरोध करते हैं। आजकल सामान्य व्यक्तियों को तथाकथित ईश्वर अवतार के रूप में कुछ मनमाने शब्दों को लिख देने का
और अन्य साधारण व्यक्तियों द्वारा उसे प्रामाणिक मान लेने की रीति चल पड़ी है। इस आसुरी मनोवृत्ति की भर्त्सना भगवद गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जहाँ यह कहा गया है कि जो दुष्ट तथा अधम हैं, जो मूर्ख तथा गधे हैं, वे अपनी आसुरी प्रकृति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर सकते। उनकी तुलना उल्लुओं से की गई है, जो सूर्य के प्रकाश में अपनी आंखें नहीं खोल सकते। चूँकि वे सूर्य प्रकाश को नहीं सह सकते, अतएव वे अपने आप को सूर्य से छिपाते फिरते हैं और कभी उसका दर्शन नहीं करते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कोई प्रकाश है भी। आपना लोकायते कृष्ण नाना जत्न करे, तथापि तहार भक्त जानाय तहारे। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छिपाने का प्रयत्न अनेक प्रकार से करते हैं, फिर भी उनके भक्त उन्हें यथार्थ रूप में जान ही लेते हैं। उल्लंघित त्रिविधा सीम समातिशायी, संभावनम तव पविप्रिम स्वभावम, माया बलेन भवतापि निगुह्यमानं, पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्य भावा। हे प्रभु, भौतिक प्रकृति के भीतर हर वस्तु काल, देश तथा विचार से सीमित है, फिर भी आपके गुण अद्वितीय तथा असीम होने से ऐसी सीमाओं से सदैव परे होते हैं। कभी कभी आप इन गुणों को अपनी ही शक्ति से ढक लेते हैं, फिर भी आपके अनन्य भक्त हर परिस्थिति में आपका दर्शन पाने में समर्थ हैं। तात्पर्य: यह श्लोक भी यमुनाचार्य कृत स्तोत्र रत्न 13 से लिया गया है। माया के प्रभाव से आवृत्त प्रत्येक वस्तु देश, काल तथा विचार की सीमाओं में बंधी है। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी अभिव्यक्ति जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, अर्थात आकाश की भी सीमाएं हैं, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों से यह स्पष्ट है कि आकाश से परे भी 7 आवरण हैं और इनमें से हर एक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक मोटा होता जाता है। आवरण की ये परतें विस्तृत है, किंतु आकाश सीमित है, चाहे आवरण हो या नहीं। स्थान तथा काल विषयक हमारी चिंतन शक्ति भी परम सीमित है। काल शाश्वत है। हम करोड़ों तथा अरबों वर्षों की कल्पना कर सकते हैं, किंतु वह भी काल के विस्तार का अपर्याप्त अनुमान होगा। अतएव हमारी अपूर्ण इंद्रियां न तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता के विषय में सोच सकती है, न ही हम उन्हें काल या अपनी चिंतन शक्ति की सीमाओं में बांध सकते हैं। तदनुसार उनकी स्थिति उल्लंघित शब्द से वर्णित की जाती है। वे देश, काल तथा विचार से परे हैं, यद्यपि वे उन सब के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु भगवान उनसे परे रहते हैं। जहाँ भगवान का दिव्य अस्तित्व देश, काल तथा विचार से छिप जाता है, वहीं भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें देश, काल तथा विचार से परे उनके साकार रूप में देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भगवान सामान्य व्यक्तियों की आँखों से नहीं दिखते, किंतु जो लोग अपनी दिव्य भक्ति के कारण इन आवरणों से परे हैं, वे उन्हें देख सकते हैं। सूर्य बादल से आच्छादित हुआ मालूम पड़ सकता है, किंतु वास्तव में ये तो बादल के नीचे खड़े तुच्छ मानव की आँखें हैं जो आच्छादित है, न कि सूर्य। यदि यही तुच्छ मानव हवाई जहाज के बादल के ऊपर जाए
तो वह सूर्य तथा धूप को बिना अवरोध के देख सकता है। इसी प्रकार यद्यपि माया का आवरण प्रबल है, किंतु भगवत गीता 7:14 में भगवान कहते हैं, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी यह दैवी शक्ति जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी है, उसे जीत पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं वे सरलता से इसे पार पा सकते हैं। भ्रामक शक्ति माया के प्रभाव को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो लोग भगवान के चरण कमलों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प है, वे माया की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं, किंतु असुरगण अपने दुष्ट स्वभाव के कारण अनेक शास्त्रों एवं ईश्वर के असामान्य कार्यकलापों को देखते हुए भी भगवान को समझ नहीं सकते। असुर स्वभावे कृष्ण कभू नाही जाने, लोकायते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने। जो आसुरी स्वभाव के हैं वे कभी भी कृष्ण को नहीं समझ सकते, किंतु कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से अपने आप को छिपा नहीं पाते। तात्पर्य, जो लोग रावण तथा हिरण्यकश्यपु की तरह आसुरी स्वभाव बना लेते हैं, वे ईश्वर की सत्ता को ललकारने के कारण कभी भी भगवान कृष्ण को नहीं जान सकते, किंतु श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से अपने आप को कभी नहीं छिपा सकते। द्वभूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवासुर एव च, विष्णु भक्त स्मृतो दैवासुरस्द्विपरन्यः। इस भौतिक संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वे जो आसुरी हैं और दूसरे वे जो दैवी हैं। भगवान विष्णु के भक्त दैवी हैं, किंतु जो इनके सर्वथा विपरीत हैं वे असुर कहलाते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक पद्म पुराण का है। विष्णु भक्त अर्थात कृष्ण भावना भावित भक्त देव कहलाते हैं। नास्तिक लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते या स्वयं को ईश्वर घोषित करते हैं, वे असुर कहलाते हैं। असुरगण सदैव नास्तिक भौतिकतावादी कार्यों में लगे रहते हैं और भौतिक संसाधनों को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रयुक्त करने की विधियां खोजते रहते हैं। विष्णु भक्त अर्थात कृष्ण भावना भावित भक्त भी सक्रिय रहते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करना होता है। ऊपर से ये दोनों श्रेणी के लोग एक ही दिशा में कार्य करते प्रतीत हो सकते हैं, किंतु चेतना में अंतर होने के कारण उनके प्रयोजन एक दूसरे से सर्वथा विपरीत रहते हैं। असुरगण निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, जबकि भक्तगण भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। दोनों ही परिश्रम करते हैं, किंतु उनके उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन देवों या भक्तों के लिए है। असुर न तो कृष्ण भावना भावित कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, न कृष्ण भावना भावित भक्त आसुरी कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए कुत्तों तथा बिल्लियों की तरह कार्य कर सकते हैं। कृष्ण भावना भावित भक्तों को ऐसे कार्य तनिक भी नहीं भाते। भक्तगण जीवन की उतनी ही आवश्यकताओं को स्वीकार करते हैं जितने से वे कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए सशक्त रह सकें। उनकी शेष शक्ति कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में खर्च होती है, जिसके द्वारा वे सदैव यहाँ तक कि अंतिम समय में भी कृष्ण का चिंतन करते हुए भगवत धाम वापस जा सके। आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु जहाँ रहंकार। अद्वैताचार्य गोस्वामी भक्त के रूप में
भगवान के अवतार हैं। उनकी ऊंची गर्जना से ही कृष्ण अवतरित हुए हैं। अनु कृष्ण यदि पृथ्वीते करे न अवतार, प्रथमे करे न गुरु वर्गे र संचार। जब भी श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होना चाहते हैं, तब सर्वप्रथम वे अपने पूज्य गुरु वर्गों को अवतरित कराते हैं। पिता माता गुरु आदि जत मान्य गण, प्रथमे करे न सबार पृथ्वी ते जन्म। इस प्रकार सर्वप्रथम पृथ्वी पर आदरणीय लोगों यथा उनके पिता माता तथा गुरु का जन्म होता है। माधवेश्वर पुरी शचि जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट हैला से ही साथ। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्रीमती शची माता तथा श्रील जगन्नाथ मिश्र, ये सभी श्री अद्वैत आचार्य के साथ साथ प्रकट हुए। तात्पर्य: जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने मानव रूप में अवतरित होते हैं, तो वे उसके पूर्व अपने भक्तों को भेज देते हैं, जो उनके पिता, गुरु तथा संगियों के रूप में नाना प्रकार की भूमिका ग्रहण करते हैं। ऐसे महापुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतरण के पूर्व प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व उनके भक्त श्री माधवेंद्रपुरी, उनके गुरु श्री ईश्वरपुरी, उनकी माता श्रीमती शची देवी, उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र और श्री अद्वैत आचार्य प्रकट हो चुके थे। प्रकटिया देख्याचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंध ही न विषय व्यवहार। अद्वैत आचार्य ने प्रकट होने के बाद देखा कि संसार श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है, क्योंकि लोग भौतिक व्यापारों में व्यस्त थे। केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही जाते जाए भव रोग। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पापवश हो या पुण्यवश भौतिक भोग में लगा हुआ था। कोई भी भगवान की दिव्य सेवा में रुचि नहीं रखता था, जिससे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य: अद्वैत आचार्य ने संपूर्ण जगत को भौतिक पुण्य तथा पाप के व्यापारों में व्यस्त देखा। भक्ति या कृष्ण भावनामृत का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सच्चाई यह है कि इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान की कृपा से हो जाती है। हाँ, कभी कभी हमें अपने कुप्रबंध के कारण अभाव का अनुभव होता है, किंतु असली समस्या यह है कि लोग अब कृष्ण भावनामृत के संपर्क में नहीं रहे। हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में तो लगा है, किंतु उसके पास अपनी वास्तविक समस्याओं जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अंतिम समाधान खोज निकालने की कोई योजना नहीं है। ये 4 भौतिक कष्ट भव रोग अर्थात भौतिक रोग कहलाते हैं। ये केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही ठीक हो सकते हैं। अतएव मानव समाज के लिए कृष्ण भावनामृत सबसे बड़ा वरदान है। लोक गति देखी आचार्य करुण हृदय, विचार करे न लोकेर कैचे हित है। संसार के काले कलापों को देखकर आचार्य को दया आई और वे विचार करने लगे कि वे जनता का हित किस तरह करें। तात्पर्य: जनता के कल्याण हेतु इस प्रकार की गंभीर रुचि मनुष्य को प्रामाणिक आचार्य बनाती है। आचार्य कभी भी अपने अनुयायियों का शोषण नहीं करता। चूँकि आचार्य भगवान का विश्वस्त सेवक होता है, अतएव उसका हृदय मनुष्यों के कष्टों के प्रति करुणा से ओतप्रोत रहता है। वह जानता है कि सारे कष्ट भगवत भक्ति के अभाव के कारण है। अतएव वह लोगों के कार्यों को बदलने के लिए सदैव मार्ग खोजता रहता है।
जिससे उन्हें भक्ति प्राप्त हो सके। यही आचार्य की योग्यता है। यद्यपि श्री अद्वैत प्रभु स्वयं यह कार्य कर सकने के लिए समर्थ थे, लेकिन एक विनीत सेवक की तरह उन्होंने सोचा कि भगवान के साक्षात प्रकट हुए बिना समाज की पतित अवस्था को सुधारा नहीं जा सकता। माया के कठोर बंधन में इस भौतिक जगत के प्रथम श्रेणी के बंदी भ्रमवश अपने आप को सुखी मानते हैं, क्योंकि वे धनी, शक्तिशाली, साधन संपन्न हैं। ये मूर्ख प्राणी यह भी नहीं जानते कि वे भौतिक प्रकृति के हाथों में केवल कठपुतली के समान हैं और किसी भी क्षण भौतिक प्रकृति के निर्दय षड्यंत्र उनके सारे ईश्वर विमुख कार्यों की योजनाओं को धूल में मिला सकते हैं। ऐसे मूर्ख बंदी यह भी नहीं देख पाते कि वे कृत्रिम साधनों से अपनी स्थिति को कितना ही क्यों न सुधार ले, किंतु बारंबार जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा वृद्धावस्था की विपत्तियां सदा उनके वश के बाहर हैं। मूर्ख होने के कारण वे जीवन की इन प्रमुख समस्याओं की उपेक्षा करते हुए मिथ्या बातों में लगे रहते हैं, जिनसे उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। वे जानते हैं कि वे मृत्यु या रोग अथवा वृद्धावस्था का कष्ट नहीं भोगना चाहते, किंतु माया के वशीभूत होने के कारण वे नितांत लापरवाह रहते हैं और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ भी नहीं करते। इसे माया कहते हैं। माया द्वारा वशीभूत हुए लोग मृत्यु के बाद विस्मृति के गर्त में चले जाते हैं और अपने कर्म के अनुसार अगले जन्म में कुत्ता या देवता बनते हैं। यद्यपि अधिकांश कुत्ते ही बनते हैं, अगले जन्म में देवता बनने के लिए उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करनी आवश्यक है, अन्यथा प्रकृति के नियमानुसार उनका कुत्ता या सुअर बनना निश्चित है। तृतीय श्रेणी के बंदी भौतिक दृष्टि से कम ऐश्वर्यवान होने के कारण प्रथम श्रेणी के बंदियों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने बंदी होने के विषय में वास्तविक ज्ञान नहीं होता। इस तरह वे भी भ्रामक भौतिक प्रकृति द्वारा दिग्भ्रमित हो जाते हैं, किंतु यह आचार्य का कार्य है कि वह प्रथम तथा तृतीय श्रेणी के बंदियों के कार्यों को बदल दे, जिससे उन्हें वास्तविक लाभ हो। इस उद्यम के कारण वह भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त बन जाता है। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मानव समाज में भक्त से बढ़कर उन्हें अन्य कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि वह जगत के वास्तविक लाभ के लिए ईश्वर के संदेश का प्रचार करने के उपायों की खोज करते हुए भगवान की सेवा में सर्वदा लगा रहता है। कलयुग के तथाकथित आचार्य अपने अनुयायियों के कष्टों को कम करने के लिए उतना चिंतित नहीं रहते जितना कि वे उनके संसाधनों का दोहन करने में लगे रहते हैं, किंतु एक आदर्श आचार्य के रूप में श्री अद्वैत प्रभु संसार की दशा को सुधारने के प्रति चिंतित थे। आपनी श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचार्य भक्ति करे न प्रचार। अद्वैत आचार्य ने सोचा, यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हों तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। नाम बिनु कली काले धर्म नाही आर, कली काले कैसे हवे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, लेकिन इस युग में भगवान किस तरह अवतार लेंगे। शुद्ध भावे करीब कृष्णेर आराधन, निरंतर सदैन्य करीब निवेदन। अनुवाद: मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूँगा, मैं उनसे निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूँगा। आनिया कृष्णेरे करो कीर्तन संचार,
तबे से अद्वैत नाम सफल आमार। अनुवाद: मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा। तात्पर्य: अद्वैतवादी मायावादी दार्शनिक जो झूठे ही विश्वास करता है कि वह भगवान से अभिन्न है, अद्वैत प्रभु की तरह भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता। अद्वैत प्रभु भगवान से अभिन्न हैं, किंतु वे पूर्णांश के रूप में निरंतर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान में समा नहीं जाते। मायावादियों के लिए यह अचिंत्य है, क्योंकि वे भौतिक इंद्रियानुभूति के संदर्भ में सोचते हैं और यह सोचते हैं कि अद्वैतवाद के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी पृथक पहचान खो दे। किंतु इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि अद्वैत प्रभु अपनी पृथक पहचान बनाए रखकर भी भगवान से अभिन्न हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेद अभेद तत्व एक साथ भगवान से एक रूपता तथा भिन्नता का प्रचार किया। चिंतनीय द्वैत भेद तथा अद्वैत अभेद अपूर्ण इंद्रियों की अनुभूतियां हैं जो दिव्यता तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि दिव्यता सीमित शक्ति की अनुभूति से परे हैं। किंतु अद्वैत प्रभु के कार्य अचिंत्य अभेद का यथार्थ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अतएव जो कोई श्री अद्वैत प्रभु की शरण में जाता है वह सरलता से अचिंत्य भेद अभेद दर्शन को समझ सकता है। कृष्ण वश करिबेना कोना राधने विचारिते एक श्लोक आइला तार मने। जब वे पूजा द्वारा कृष्ण को वश में करने के विषय में सोच रहे थे, तब उनके मन में निम्नलिखित श्लोक आया। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन विकृतिणे स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो उन्हें केवल तुलसी दल तथा एक अंजलि भर जल अर्पित करता है। तात्पर्य: यह श्लोक गौतमी तंत्र से लिया गया है। ए श्लोकार्थ आचार्य करे न विचारण, कृष्ण के तुलसी जल देय जय जन। तारा ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतन, जल तुलसी रसम किछु घरे नहीं धन। अद्वैत आचार्य ने इस श्लोक के अर्थ पर इस प्रकार विचार किया। जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है, उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि न पाकर भगवान कृष्ण सोचते हैं, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। तबे आत्मा बेची करे ऋणे रसोधन, एव एत भावी आचार्य करे न आराधन। इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। तात्पर्य: भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को एक तुलसी दल तथा थोड़े से जल से सरलता पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। जैसा कि भगवत गीता 9:26 में भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्ति पूर्वक उन्हें एक पत्र, एक फूल, एक फल या कुछ जल अर्पित करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्तों की सेवा विश्व भर में कहीं भी स्वीकार करते हैं। संसार के किसी भी भाग में गरीब से गरीब भक्त भी एक छोटा सा फूल, फल या पत्र तथा थोड़ा सा जल प्राप्त कर सकता है। और यदि इन्हें अथवा विशेष रूप से तुलसी दल तथा गंगा जल कृष्ण को भक्ति पूर्वक अर्पित किया जाता है, तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ऐसी भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि इसके बदले में वे अपने भक्त को आत्मसमर्पण कर देते हैं। श्रील अद्वैत आचार्य इस तथ्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने
तुलसी दल तथा गंगा जल से भगवान की पूजा करके उनसे अवतरित होने के लिए आवाहन करने का निश्चय किया। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण। श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए उन्होंने गंगा जल में तुलसी मंजरियाँ मिलाकर निरंतर अर्पित की। कृष्ण रावण करे करिया हुंकार ए मते कृष्ण रे कराइल अवतार। उन्होंने जोर जोर से श्री कृष्ण से विनती की और इस तरह कृष्ण का अवतरित होना संभव हुआ। चैतन्येर अवतारे एई मुख्य हेतु भक्तेरा इच्छाय अवतरे धर्म सेतु। अतएव श्री चैतन्य के अवतार का मुख्य कारण अद्वैत आचार्य की यह विनती है। धर्म के संरक्षण भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। त्वं भक्ति योग परिभावित हत्सरोज आसे श्रुतिक्षेण पथो ननुनाथ पुंसाम यद यद्वियाता उरुगाय विभावयन्ति तदुत्तपोः प्रणयसे सदनुग्रहाय। अनुवाद। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों की दृष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। आप उनके कमल सदृश हृदयों में भी निवास करते हैं जो भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके होते हैं। हे भगवान, आप उत्कृष्ट स्तुतियों से महिमान्वित होते हैं। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं उन रूपों में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। तात्पर्य। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 3:9-11 में आया है। यह एक स्तुति है जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से उनका आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान विषयक ज्ञान वैदिक शास्त्रों के विवरणों से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ ब्रह्म संहिता 5:29 में भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन मिलता है जो चिंतामणि से बना है और जहाँ गोप बालक के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए लाखों लक्ष्मियाँ हैं। मायावादी लोग सोचते हैं कि भक्तों ने कृष्ण के स्वरूप की कल्पना की है, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों ने वास्तव में ही कृष्ण तथा उनके विविध दिव्य रूपों का वर्णन किया है। श्रुतेक्षिता पथः में श्रुत शब्द से वेदों का अभिप्राय है तथा इक्षित यह इंगित करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने की विधि है। वैदिक शास्त्रों का समुचित अध्ययन भगवान या उनके रूप के विषय में कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी कल्पना उन लोगों को मान्य नहीं है जो ज्ञानालोक प्राप्त करने के संबंध में गंभीर है। यहाँ पर ब्रह्मा कहते हैं कि वैदिक ग्रंथों के समुचित अध्ययन से कृष्ण को जाना जा सकता है। यदि कोई भगवान के रूप, नाम, गुण, लीलाओं तथा साज सामग्री के अध्ययन से उनके प्रति आकृष्ट हो जाता है तो वह भक्ति कर सकता है और भगवान का दिव्य रूप सदा के लिए उसके हृदय में अंकित हो जाएगा। जब तक भक्त वास्तव में भगवान के लिए दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता तब तक वह अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन नहीं कर सकता। भगवान की ऐसी स्थायी स्मृति योग विधि की भव्य सिद्धि है। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय 6:47 में पुष्टि की गई है कि जो कोई ऐसे भाव में निमग्न रहता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। ऐसी दिव्य निमग्नता समाधि कहलाती है। जो शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करता रहता है वही भगवान का दर्शन पाने का अधिकारी है। उरुगाय दिव्य स्तुतियों द्वारा जिनकी महिमा गाई जाती है ऐसे भगवान के विषय में जब तक व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता, जब तक वह आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ना हो,
जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है। भगवान के अनंत रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान असंख्य स्वांश रूपों में अपना विस्तार करते हैं। जब कोई भक्त इन असंख्य रूपों के विषय में सुनकर किसी एक रूप के प्रति अनुरक्त हो जाता है और निरंतर उसी का चिंतन करता है, तो भगवान उसके समक्ष उसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण उन भक्तों को विशेष रूप से सुखकर लगने वाले हैं जिनके हृदय में वे सदैव उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उन भक्तों में उच्च दिव्य प्रेम रहता है। यही श्लोकेरा अर्थ कही संक्षेपेर सार, भक्तेरा इच्छाए कृष्णेर सर्व अवतार। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से अपने असंख्य शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ हैला सुनिश्चिते, अवतीर्ण हैला गौर प्रेम प्रकाशिते। इस प्रकार मैंने चौथे श्लोक का अर्थ निश्चित कर दिया है। गौरांग महाप्रभु ईश्वर के अनन्य प्रेम का प्रचार करने के लिए अवतार के रूप में प्रकट हुए। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आ, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। अनुवाद: श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण का वर्णन करने वाले तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।